नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मोदी सरकार अपने 2 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। कल यूपी के सहारनपुर से जश्न के साथ यूपी की चुनावी जंग का बिगुल भी फूंका गया। मोदी के मंच से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में बीजेपी के 14 साल का बनवास खत्म करने की अपील की। उधर अमित शाह दावा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीत रही है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये नहीं बता रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में सीएम कैंडिडेट खोजने में फेल हो गई है बीजेपी? अमित शाह के मिशन 265 कौन सा गणित है? और बनवास खत्म करने के पीछे क्या राम मंदिर की राजनीति है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। 14 वर्षों का वनवास उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। बहनों भाइयों, यही अपील करने आया हूं। यह वनवास अब समाप्त होना चाहिए। 14 वर्ष तक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी वनवास नहीं रहा है, इसलिए भाजपा का भी यह वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति पे समाप्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक से सत्ता से दूर बीजेपी का वनवास खत्म करने की बात राजनाथ सिंह करते हैं, लेकिन कौन होगा यूपी में राम, बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई। सवाल ये है कि आखिर अगर वनवास खत्म होगा तो राम कौन होगा? क्या बिहार का मॉडल आप फॉलो करेंगे? राम भी तय हो जाएगा, जनता ही तय कर देगी, आप चिंता मत करो। यूपी में बीजेपी का राम यानी चेहरा बताने का काम जनता पर अमित शाह डाल देते हैं, लेकिन जनता का फैसला खुद भी सुनाते हैं। कहते हैं बीजेपी यूपी में 265 सीटें जीतेगी। मैंने मेरा असेसमेंट कर दिया। मैं मानता हूं कि हम चुनाव जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे और हमारी मुख्य स्पर्धा सपा के साथ। किस गणित से यह आंकड़ा आएगा साफ नहीं, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या से लेकर नोएडा तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने सहारनपुर के मंच से वनवास और राम जैसे शब्दों का जिक्र किया, उससे ये भी सवाल उठता है क्या बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर की राजनीति भी शामिल है? 14 वर्ष तक तो अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। यह वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, समाजवादी पार्टी के असीम वकार और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको देश की जनता की राय बता देता हूं। हमने आज सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार खोजने में फेल हो गई है बीजेपी? और हमें हजारों मैसेजेस आए हैं और हां कहने वाले 65% लोग हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खोजने में फेल हो गई है बीजेपी। 35% इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संबित, मुझे बताइए, 265 मिशन 265 की आप बात कर रहे हैं, स्पष्ट बहुमत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात आती है कि नहीं, वो तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी या पार्टी तय करेगी? संबित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं अभी आवाज ठीक करवाता हूं आपकी। जी, आवाज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है कि आवाज ठीक हो गई है, ऑडियो लिंक कनेक्ट हो गया है। आप अपना जवाब शुरू करें। सवाल तो आपने सुन लिया। आपने बोल सकता? हाँ, जी, सवाल सुना मैंने। देखिए, जहां तक आपका प्रश्न कि जनता कैसे तय करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जनता कैसे ये सब तय करेगी, लोकतंत्र में मेरा कहना है कि जनता ही सर्वोपरि है और सब कुछ एक तरह से जनता ही तय करती है। अच्छा। विधानसभा के प्रत्याशी कौन होंगे, ये ठीक बात है कि पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी होने के नाते निर्णय पार्लियामेंट्री कमेटी लेती है, मगर वो कौन से चेहरे हैं जो उस विधानसभा से जीत सकती है, उस लोकसभा में जीत सकती है, आखिरकार तो महाराष्ट्र में चेहरा थे देवेंद्र फडणवीस, अभी असम में चुनाव हुए, सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया, ये तो पार्टी ने तय किया ना? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सर्बानंद सोनोवाल असम के एक चिर परिचित चेहरे थे, वहां मेहनती व्यक्ति थे, स्वाभाविक रूप से जनता उनको चाहती थी। हाँ। चुनाव से कुछ महीने पहले, ज्यादा नहीं, तो ऐसा चेहरा यूपी में नहीं है आपके पास? ये चेहरे ज्यादा हैं। आज अध्यक्ष जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कहा ना, आज जब अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा
हम करेंगे उस नहीं, वो विषय कह रहे हैं पर जनता तय चर्चा करेगी, भी आरंभ नहीं हुई मतलब है, खुद बाकी तय नहीं करेंगे। दिक्कत यह है क्या इतने चेहरे हैं, राजनाथ सिंह से लेकर कलराज मिश्र से लेकर स्मृति ईरानी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, महेश शर्मा भी हैं नोएडा से आपके, इतने चेहरे, उमा भारती हैं, मतलब मैं गिनाने लगूं तो शायद 7-8 मिनट उसी में जाया हो जाएंगी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है क्या? ये कितनी, देखिए कितनी, प्लेंटी इज नेवर अ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी। संदीप जी आप मानेंगे, मुझे बहुत खुशी लगी आज इस बात की कि देखिए हम राजीव भाई भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। हाँ। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं 8-9 मिनट तक नाम गिनाते रहूंगा, तो ये मेरे लिए धन्य का विषय है। हाँ। कि अगर मेरे पार्टी और में यही एक असमंजस राज्य का में भी, इतने रीजनल 17 ये धन्य होने तो की मैं- बात नहीं, असमंजस की भी ना, बात ना, हो जाती है। आपने बड़ा फिलोसॉफिकल तार छेड़ा है, मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए एक राजनीतिक पार्टी का ये सुंदरता होता है कि अगर राजनीतिक पार्टी अपने रीजनल सत्रपों को आगे बढ़ने दे, कि एक लीडिंग चैनल का एंकर आज कह रहा है कि मैं 8 मिनट तक नाम गिनाते रहूंगा, तो मैं कहूंगा सैल्यूट टू भारतीय जनता पार्टी। हाँ। जो वाकई डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में उभरी है, इतने ज्यादा चेहरा है। असमंजस कभी नहीं होता, असमंजस नहीं होता। ऑफ लीडरशिप, एक तारा मंडल अगर सिर्फ leadership का हो, बटव्वल इसी में असमंजस तो कभी होती नहीं होता है, जूतम पहचान आपने- इसी पर तो होती है, अलग अलग नहीं। गुटबाजी इसी बात को लेकर तो होती है, और उसी की परेशानी के चलते नाम आप बता नहीं सर सकते। देखिए बिल्कुल नहीं, कोई सिर्फ टवल नहीं है। क्या यही प्रश्न हमें महाराष्ट्र में नहीं पूछा गया था? कि यही प्रश्न हमें हरियाणा में नहीं पूछा गया था? और नहीं, बिहार में दिक्कत हुई थी ना, 2014 में बिहार में नाम प्राइम नहीं दिया मिनिस्टर- आपने, बिहार में कोई दिक्कत हो दिक्कत- सकती थी तो नाम नहीं दिया। मैं बताता वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे, बहुत सारे पैरोकार थे। यही दिक्कत यूपी में है क्या? मेरा सीधा सवाल है संवित। ना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो स्ट्रेटजी के अंतर्गत लड़ती है। अच्छा। कहीं वो डिक्लेयर करती है, कहीं वो डिक्लेयर नहीं करती है, और ये सारे चीज पार्टी बैठ के विचार विमर्श करने के बाद, सभी को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करती है। मैं आपको बता रहा था कि 2014 से पहले आपने यही सवाल मुझसे पूछा था कि बहुत सरफुटवल हो कि किसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना है, मगर देखिए आज हमारा प्रधानमंत्री भी है और एक ऐसा प्रधानमंत्री तो बताते है क्यों जो ये नहीं, काम कर रहे हैं। बताते क्यों नहीं? ये क्यों कहते हैं जनता तय करेगी? बता दीजिए ना सर देखिए ये मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कोई टीवी चैनल पे बैठ के प्रवक्ता बताएगा क्या? प्रदीप सिंह, इस विषय पे पूरा मंथन होगा। जी, प्रदीप सिंह एक क्विक कमेंट इससे पहले कि मैं राजीव त्यागी के पास जाऊं। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है या ये यक्ष प्रश्न है? यही तो असल दिक्कत है कि चेहरा किसे बनाए, ये प्रॉब्लम है क्या बीजेपी की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। समस्या ये है कि बीजेपी के पास स्टेट में लीडरशिप नहीं है। हाँ। कोई आप जो नाम गिना रहे हैं, कुछ और नाम आप कह रहे थे गिना सकते हैं, वो सब नाम गिना लीजिए, उनमें से कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे प्रदेश पर प्रभाव हो। जो है नेता वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित है प्रभाव के मामले में। तो पार्टी के पास जो समस्या बिहार में थी, जो समस्या दिल्ली में थी, वही समस्या उत्तर प्रदेश में है कि कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो निर्विवाद हो, जो जिसको कहा जा सके कि पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव है। तो इसलिए पार्टी के सामने ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है। समस्या ये है कि किसको प्रोजेक्ट करें, किसको प्रोजेक्ट आप करें? अगर पार्टी के बड़े नेताओं से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो गिना देंगे कि इनका तो 3 जिलों में प्रभाव सीमित है, हाँ। इनका 2 जिलों में है। तो इस तरह के नेता हैं। ऐसे में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी को मायावती और अखिलेश यादव के सामने, तब वो बौने नजर आएंगे। ये बहुत अहम इसलिए बात जो है कही है प्रोजेक्शन आपने। नहीं हो रहा ये है। बहुत अहम बात पार्टी कही की है। समस्या असीम ये है। वकार क्या ये एक चुनाव के एडवांटेज बाद है नेता यूपी जैसे राज्य में कि आपके पास अखिलेश यादव जैसा चेहरा है, एंटी इनकम्बेंसी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन चेहरा तो है, लोगों को पता है किसके लिए बटन दबाएंगे। बीएसपी के बारे में पता है लोगों को, जो उनके समर्थक होंगे, जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, कि हाँ मायावती के लिए बटन दबा रहे हैं। लेकिन बीजेपी में नहीं पता, और राजीव त्यागी से मैं अभी पूछूंगा ही, कांग्रेस के बारे में भी नहीं पता। ये एक इनहेरेंट एडवांटेज है क्या अभी आपको एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा होने के बावजूद? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां काम ना किया गया हो। अच्छा, मैं
उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। उनमें से आप अगर एनर्जेटिक फेस की बात करेंगे तो सारी पार्टियों में देख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी नंबर 1 पे। हाँ। दूसरी बात, अगर आप प्रदेश अध्यक्षों को देख लीजिए, जो है निर्मल खत्री हो, चाहे आप बहुजन में देख लीजिए, चाहे आप बीजेपी में देख लीजिए, चाहे किसी में देख लीजिए, तो अगर प्रदेश अध्यक्षों की आप कंपटीशन करिएगा तो माननीय अखिलेश जी नंबर 1 प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर आप घर में घमासान मचा हुआ है, आपके डेवलपमेंट घर में घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव की सुनते नहीं, इतने नेता हैं बाद में अखिलेश यादव की सुनने संदीप भाई बाद में खूब कमेंट कीजिएगा। हाँ। संदीप भाई मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप जितना दिल चाहे कमेंट कीजिएगा। हाँ। देखिए, जब मुख्यमंत्री की बात आएगी तो जब मुख्यमंत्रियों के फेस दिखा सामने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब अखिलेश यादव से बेहतर फेस मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के। नहीं, सामने ये बात भी तो आएगी, मुख्यमंत्री की बात शिवपाल यादव नहीं सुनते, मुख्यमंत्री की बात आजम खान नहीं सुनते, मुख्यमंत्री को डांट पिलाई जाती है, एक बार नहीं दसियों बार हो चुका है। आपको लगता है ऐसा कि आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद डांट पिला देते हैं कि नहीं काम करो वरना हार जाओगे चुनाव, काम करो, ढिलाई हो रही है। नहीं, वो मुखिया भी हैं और एक पिता भी हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है? सवाल ये हो जाता है ना, बहुत सारे पावर सेंटर्स हो गए। अपने जूनियर लीडर को भी कह सकता है और एक पिता अपने पुत्र को भी डांट सकता है। तो मैं समझता हूँ ये तो आपका आरोप मैंने गलत साबित कर दिया कि पिता और मुखिया दोनों ही एक चीज होती है। बहुत से मुखिया ऐसे होते हैं जो अपने जूनियर लीडर को, अपने सबॉर्डिनेट लीडर्स को डांटते हैं, समझाते हैं, और एक पिता भी अपने पुत्र को समझाता है। यूपी का मुखिया कौन है? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव, लोग तो भ्रमित हो जाएंगे ना, मुखिया कौन है? यूपी के मुखिया जनाब अखिलेश यादव जी हैं और देश के मुखिया और पार्टी के मुखिया जनाब मुलायम सिंह यादव जी हैं। और हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इससे पहले राजीव त्यागी के पास जाऊं कि क्या यूपी में बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनने में फेल हो गई है, और आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने फोन के एसएमएस बॉक्स में जाएं और अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें, और अगर नहीं है तो नो लिखकर हमें 542424 पर SBS, उसके बाद स्पेस फिर यस या SBS स्पेस नो, और उसके बाद 542424 पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसे आखिर में, शो के आखिर में फाइनल नतीजा दिखाएंगे। राजीव त्यागी, इससे पहले कि आप कटाक्ष करें, अपने गिरेबान में झांकिएगा, बीजेपी को बीजेपी के सहारे रहने दीजिए। आपका चेहरा कौन है यूपी में? यूपी में आपकी भी तो दिक्कत यही है ना, 28 से आगे कैसे बढ़ेंगे? संबित जी ने बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उसका रीजन ये देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय दलों की राजनीति, पहले ही डिफेंसिव हो गए। आपको अगला सवाल मालूम है मैं क्या पूछूंगा? राष्ट्रीय दलों की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की राजनीति डिफरेंट है। तो पंजाब में पंजाब का कैप्टन कौन? पूरा प्रचार आपने तैयार कर दिया। मैं क्लियर वही तो कर रहा हूँ। देखिए, पंजाब में हमने अमरिंदर सिंह जी को प्रोजेक्ट किया, तो यूपी में कौन चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है। इसी तरह से दिल्ली में किरण बेदी जी को प्रोजेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो हो नहीं पाया। बताइए ना, पंजाब में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूपी में देखिए, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी एक इकाइयां हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने चाल चलन, कार्यकर्ता राजनीतिक कर रहे हैं। राहुल को लाओ, कोई कहता है प्रियंका को लाओ, कांग्रेस बचाओ। आप कहते हैं यहीं पे दिक्कत हो जाती है। हम क्यों चाहने वाले, हम सवाल पूछने वाले हैं। आप बताइए, चेहरा तो रखेंगे ना, चेहरा तो रखेंगे ना, उत्तर प्रदेश के नागरिक, तो चेहरा तो रखेंगे ना, चेहरा बताइए ना। बिना चेहरे किसके लिए बटन दबाएगा? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बात चाहती है, बहुत स्पष्ट साफ गोई से कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को वेलकम करूंगा कि वो मुद्दा आधारित राजनीति करें। भले सांप्रदायिक विद्वेष और जातीय विद्वेष की राजनीति उत्तर प्रदेश को 26-27 साल से हम देखते आ रहे हैं, और उस राजनीति से उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, किसानों का, गांव गरीब का और सबका नुकसान हुआ है। मेरे देखिए, उत्तर गांधी नेहरू परिवार अगुवाई कर रहा है कांग्रेस पार्टी की, यूपी में अगुवाई क्यों नहीं करता? इसी सवाल को टालने के लिए घुमाते रहेंगे, बीजेपी से सुर में सुर भी मिलाने को तैयार है। एक बात तो बताइए ना मेरी आप, कि ये तो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करेगी। गांधी नेहरू परिवार भी उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा, इवन कोई नहीं जा सकता है। एक छोटे से वर्कर से लेकर के गांधी नेहरू फैमिली भी नहीं जा सकती है। और मैं बहुत स्पष्ट साफ गोई से कहना चाहूंगा कि ये पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको लीडरशिप प्रोजेक्ट करती है, क्या नहीं। तो मतलब पंजाब में करेंगे, यूपी में नहीं करेंगे? मैंने कहा ना, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी
पहचान है, अपनी अपनी राजनीतिक शैली है। उस राजनीतिक शैली के हिसाब से राजनीति की जाती है और प्रत्येक दल करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। हम दोनों का दिक्कत क्या है? देखिए, राष्ट्रीय दलों का एक अपना चरित्र होता है जिसको उनको पूरे प्रदेश को, पूरे देश को देख करके चलना पड़ता है। क्षेत्रीय दलों को अपनी राजनीति क्षेत्र के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे वकार साहब ने कहा, क्षत्रपों का राज आया हुआ है। जैसे वकार साहब ने कहा, क्षत्रपों की तो पद्दी चढ़ रहे हैं आजकल। देखिए, सुनिए, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त होगा, किसका कौन दुश्मन होगा, ये स्थायी नहीं है। पत्नी चढ़ने की हालत पर वो स्थायी नहीं है। देखिए, मैं राजनीति में बहुत साफ गोई से अपनी बात रखता हूँ और कहीं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन चेहरा नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति कहीं भी होती है तो वो गलत है। अति सर्वत्र वर्जते, अति की वर्जना बताई गई है। और मैं अपने मित्रों से सबसे कहूंगा, जैसे वकार साहब ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में जो हमारे नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं, वो बिल्कुल अक्षर सही कह रहे हैं। भाई, अखिलेश यादव जी जिस तरह सरकार चला रहे हैं तो उनके सरकार चलाने की शैली पे ही। और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और मैं इस सवाल को अब दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा संबित पात्रा। जब आपके पार्टी अध्यक्ष ताल ठोकते हैं, मिशन 265 का आगाज करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, वो 265, आप 48 पे थे ना पिछले साल, मतलब पिछली बार, और 2007 में 52, नहीं मुझे आंकड़े मुझे पता है, 52 सीटें थी 2007 में, 2012 में रह गई 47 सीटें। 47 से 265 लाओगे बिना चेहरे के? संबित, हजम होता है? चेहरा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त या प्रधानमंत्री से ही मेहनत कराते रहेंगे? प्रधानमंत्री के सहारे ही चलते रहेंगे 2 साल बाद भी, यूपी में भी? उनको देश चलाने दीजिए ना, या चुनावी रैलियां ही करते रहेंगे? मैं सबका उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, मैंने जैसा कहा कि चेहरा होगा या नहीं होगा ये तय हो जाएगा और जब समय आएगा आपको मालूम भी पड़ जाएगा। मगर जहां तक 265 का सवाल है और इतिहास का सवाल है कि पहले हमें कितने मिले थे, अब ये संभव है कि नहीं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खुद हम ही लोग, प्रवक्तागण भी, जब 2014 में बैठते थे चुनाव के साथ, आप ही के साथ संदीप जी, आपको याद होगा, हम भी 71 सीट नहीं कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 71 सीट मिल जाएगी, 71 सीट्स मिल जाएगी, ये हम भी नहीं कहते थे। आपने अमित शाह जी की अध्यक्षता के अंतर्गत और मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ यह भी होते हुए देखा है। देखिए, ये अति की बोल नहीं है, राजीव जी ने अति की बात कही, अति बोल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ, विनम्रता के साथ कहा हुआ बात है। मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं। और आपने असम में भी देखा, असम में भी 90 सीट के विषय में हम नहीं कह रहे थे, मगर वो अभी संभव हुआ। आप कुछ दिन, हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, आज से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले असम के एग्जिट पोल के रिजल्ट के दिन आप कहते थे, मुझे याद है, कि वहां 34% मुसलमान हैं, वहां कैसे आप लोग जीत जाएंगे? वहां तो संभव ही नहीं है। वहां देखिए किस प्रकार नहीं समझा रहे हैं। देखिए, जब डेवलपमेंट के एजेंडा है, 88.8% वोट उत्तर प्रदेश में मिले कि नहीं 2014 में? केवल 5 सीट, एक ही परिवार को सपा से हाथी पूरी तरह से बीमार पड़ गई। कांग्रेस में केवल दो लोग परिवार से, जो उनका गढ़ है उसी से जीत के आए, बाकी नेस्तनाबूत हो गए। पंचायत चुनाव बड़े बोलों की बात नहीं है, चुनाव आएगा। चुनाव पंचायतों के नतीजे बताऊं आपको? पंचायत चुनावों के नतीजे बताऊं? जो गांव गोद लिए हुए थे प्रधानमंत्री ने, जो गांव गोद लिया हुआ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, वहां पर भी आप हार गए। देख लीजिए बाई इलेक्शंस, 2 बाई इलेक्शंस के नतीजे। ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए, अभी तो हम चुनाव के नतीजे घोषित नहीं कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं। आपको लगता है ऐसा संभव नहीं है? इंतजार करेंगे, जब 2017 में चुनाव हो जाएगा, आप और हम बैठेंगे उस समय। तो ये गणित क्या है? और नतीजे आने के बाद भी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये गणित क्या है? गणित मैं समझना चाहता हूं। पूर्व पश्चिम में ये 265 सीटें हैं जहां पर केंद्रित है पूरी ताकत बीजेपी की, और वनवास के भाई जिक्र किया जा रहा है। अब 14 साल हो गए सत्ता से बेदखल हुए यूपी में बीजेपी को, तो वनवास शब्द इस्तेमाल करके क्या मंदिर एजेंडा पर फिर से आ रही है बीजेपी? ये चर्चा ब्रेक के बाद। आपकी राय बनेगी न्यूज 24 की राय। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल है, क्या यूपी में सीएम कैंडिडेट खोजने में फेल हो गई बीजेपी? अपनी राय हमें भेजने के लिए मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो, और जवाब भेज दीजिए 542440 पर। पोल के